अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन। तो आज इधर हम डिस्कस करने जा रहे हैं IT 201 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम टॉपिक देखने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। यहाँ पे हम एक्सेप्शंस क्या होती हैं। सी प्लस प्लस का कोड जब आप चला रहे होते हैं तो डिफरेंट एरर कैन अकर। कोडिंग एरर मेड बाय प्रोग्रामर्स, एरर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट और अदर अनफॉरसीएबल थिंग्स। यानी कोई भी तरह का एरर हो सकता है कि आपके प्रोग्रामिंग लिखते हुए प्रोग्रामर से गलती हो सकती है, कोई गलत इनपुट आपने दे दी उसकी गलती हो सकती है, या कोई और इस तरह की अनसर्टन चीज आ जाती है। तो मुख्तलिफ तरह के एरर्स आ सकते हैं। जब एरर आता है तो जो सी प्लस प्लस है वो नॉर्मली स्टॉप होता है और एक एरर मैसेज जनरेट करता है। ये जो एरर मैसेज होता है इसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं कि सी प्लस प्लस विल थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एरर। वो जो एरर आता है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म के अंदर थ्रो एन एक्सेप्शन। अब ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसमें तीन कीवर्ड्स आप यूज करते हैं: ट्राई, थ्रो एंड कैच। ट्राई स्टेटमेंट अलाउ यू टू रीड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ट्राई के अंदर आपने जो है अपना वो कोड लिखना होता है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें एरर है कि नहीं। और उसके बाद जो थ्रो का कीवर्ड होता है वो एक एक्सेप्शन, एक एरर या कोई भी एक मैसेज भेजता है व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड विच लेट अस क्रिएट अ कस्टम एरर। अब नॉर्मली एरर आता है तो उस एरर का कंपाइलर अपनी मर्जी से एक मैसेज डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। लेकिन आप अपना सॉफ्टवेयर है तो आप नहीं चाहते कि यूजर को एक एरर नजर आए और वो कहे यार क्या इनकी वेबसाइट है इसमें एरर्स हैं, तो आप उसका एक डिसेंट सा मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्रो का कीवर्ड है ये एक्सेप्शन आपको देता है और उसके बाद हमें ये बताता है कि अब आप अपनी मर्जी का एक कस्टम एरर लिखें। कैच स्टेटमेंट जो है ये आपको अलाउ करती है कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाएं टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। कैच के अंदर क्या होता है, आप वो पोर्शन लिखते हैं, वो चीजें लिखते हैं, वो स्टेटमेंट्स, वो कोड लिखते हैं जो आप कहते हैं अगर एरर आए तो ये चले। जिस तरह इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है, इफ की कंडीशन होती है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने एल्स का कोड लिखा हुआ है कि जस्ट इन केस इफ का कोड फॉल्स होता है, वो नहीं चल पाता, तो एल्स वाला कोड वहां पर चले। तो जो ट्राई एंड कैच है वो एक पेयर के फॉर्म में आता है, यानी ये ट्राई की ब्रैकेट है, उसके बाद कैच होता है और बीच में एक थ्रो एक्सेप्शन होती है, ठीक है। जैसे ही आपने थ्रो का वर्ड लिखा इसके नीचे अगर आपने ये ट्राई की ब्रैकेट में कुछ लिखा भी हुआ वो स्किप हो जाएगा, वो उसको नहीं चलाता। ये याद रखना है बस आपने। जब थ्रो वाली लाइन चलती है तो इस पूरे ट्राई के ब्लॉक में थ्रो के नीचे अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है तो वो नहीं चलती, ठीक है। और इसके लिए अब हमने एक ये कोड लिखा हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट के अंदर ट्राई का है ये। ट्राई में आपने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 15, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, फिर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करें सी आउट एक्सेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड इनफ। अगर ऐसा नहीं हो तो इसका मतलब एरर है। तो वो आप उसको, जबकि ये एरर तो नहीं है इंट एज 5, लेकिन आपने इसको एरर डिस्प्ले करवाना है तो आपने एक थ्रो करनी है एक्सेप्शन। तो आप इसी एज की वैल्यू को थ्रो करेंगे। तो जो कैच की स्टेटमेंट है इसमें आप एक वेरिएबल लेते हैं एज अ पैरामीटर और इसके अंदर आप जो है अपनी मर्जी के मैसेजेस डिस्प्ले करवाते हैं और ये जो पैरामीटर है उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। तो जो यहाँ से आप थ्रो के साथ वैल्यू भेजेंगे, ये वेरिएबल जो आपने पैरामीटर बनाया है ये ऑटोमेटिकली वो इसके इक्वल खुद ब खुद असाइन हो जाएगी, आपको कहना नहीं पड़ता उसको, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये वाला वेरिएबल उस वैल्यू को पिक कर लेता है। तो आपने इधर लिखा सी आउट एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड, और उसके बाद आपने एज डिस्प्ले करवा दी और ये उसकी आउटपुट है। ये मैसेज आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कह सकते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, सिर्फ इतना सा मैसेज दे दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये वेरिएबल को आप यूज करें जरूरी नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में फर्दर करता हूँ। वी यूज ट्राई ब्लॉक टू टेस्ट सम कोड
if age variable is less than 18, we will throw an exception and handle it in our catch block. ठीक है, कि अगर 18 से एज लेस है फिर हमने एक्सेप्शन थ्रो करनी है, और वो एल्स ब्लॉक में हमने लिखी हुई है, अगर आपको ये कोड ऊपर वाला याद है तो। ठीक है, ये थ्रो के साथ आपने एक्सेप्शन भेजी। कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, एरर को कैच करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हैं। द कैच स्टेटमेंट टेक अ पैरामीटर। ठीक है, कैच की स्टेटमेंट एक पैरामीटर लेते हैं। हमारे एग्जांपल में हमने उसको इंट वेरिएबल बनाया माय नम के नाम का, बिकॉज वी आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, जिस टाइप का हमने एक्सेप्शन भेजी है उसी टाइप का हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो वो इसके एज के वेरिएबल की आउटपुट हमें देगा। इफ नो एरर अकर, ठीक है, तो फिर कैच ब्लॉक जो है वो चलेगा ही नहीं। जिस तरह इफ एल्स हो, तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स का पार्ट स्किप हो जाता है। तो अगर ट्राई के ब्लॉक में एरर नहीं आता तो फिर कैच का ब्लॉक इग्नोर हो जाता है। वो कहते हैं अगेन, यू कैन ऑल्सो थ्रो कीवर्ड टू आउटपुट रेफरेंस नंबर। आप एक एग्जैक्ट कीवर्ड भी भेज सकते हैं या एग्जैक्ट वैल्यू भेज सकते हैं डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ अ वेरिएबल और कस्टम एरर के लिए। तो आपने उसी तरह से पहले एज का वेरिएबल भेजा था, अब हमने डायरेक्ट थ्रो के बाद एक इंटीजर वैल्यू भेज दी है, और बाकी सारा वो देखें वही है। एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, एरर नंबर माय नाम ये वेरिएबल है। थ्रो के बाद आपने एक इंटीजर नंबर भेजा है तो वो माय नाम के इक्वल ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, और माय नाम की जगह पे 505 प्रिंट होता है। फिर दूसरे नंबर पे एक होता है जनरल, हम ये पैरामीटर यूज नहीं, अब जिस टाइप का पैरामीटर है सिर्फ ये उसी टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा। ऊपर से स्ट्रिंग वैल्यू आ रही हो, नीचे आपने इंटीजर रखा हो, तो वो इसका एरर दे देगा, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, फिर इस केस के लिए हमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि डिफरेंट भी डेटा टाइप हो तो वो एक्सेप्ट करे। तो हम ट्रिपल डॉट यूज करते हैं कैच के ब्लॉक में। if you don't know the throw type, then try in the try block, then you can use three dot syntax inside catch block। ये हर तरह की एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कोई भी टाइप की एक्सेप्शन आए पे, लेकिन इसके अंदर फिर वो वैल्यू नहीं पिक करेगा। इसमें जो आपने मैसेज देना है वही देना है, यानी आप फिर ये जो थ्रो के साथ वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे पिक नहीं कर सकते। क्लियर है, और एक्सेस डिनाइड हो जाएगी। तो ये था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप अगर किसी भी तरह का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी क्लास का अगर व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं बना तो अभी मुझे मैसेज कीजिए, आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप वहाँ पे पूछते जाइएगा, मैं या मेरी टीम आपको जिस हद तक हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये हमने डिस्कस किया एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।